Good morning, my dear students. Welcome to lecture number 5 of entrance series. So, this is Anshuman Chirichika, your physics teacher. So, today I am here to start a new topic of mechanics, that is projectile motion. So, all of you have studied one dimensional motion. So, in motion, there are three categorization: 1D motion, 2D motion, 3D motion. As we have discussed earlier, 1D motion, that is motion in a straight line, and 3D motion we have already covered, that is scalar and vectors. And today we will discuss two-dimensional motion of a body including any two axes. That means motion in a particular plane. Only two coordinates will be changed. Then the motion is said to be two-dimensional motion. So one of the major application, one more practical representation of two-dimensional motion is projectile motion. So we'll see thoroughly how projectile work, how does it works, and what are the basics. Okay, so let's see. So basically first we have to see what is a projectile. So projectile क्या होती है? प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्टाइल is nothing but an object that moves in 2D plane. 2D plane में मोशन करती है, दो कोऑर्डिनेट उसकी चेंज हो रही है, एंड एक्सीलरेशन जो उसको मोशन को गवर्न कर रही है, उसके मोशन कंट्रोल हो रही है. सो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की कंट्रोल में उसकी मोशन जा रही है. सो जो एक्सीलरेशन इसकी मोशन को कंट्रोल कर रही है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, that is controlling the motion of the projectile. So projectile is an object or is a body whose motion occurs in 2D plane under the action of gravity. Okay, so throughout the motion is its acceleration remains constant. Projectile throughout the motion acceleration remains constant, that is acceleration due to gravity. Some major examples देखेंगे कौन सी चीज को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाएगा. कोई भी स्टोन अपनी तरफ से फेंक दो, ऐसे एक स्टोन ऐसे फेंक दो, स्टोन इधर से फेंके, इस तरफ गया, फिर थोड़ा ऊपर जाके गिरेगा, ये बन गया प्रोजेक्टाइल. छत से ऊपर से फेंक दो कोई भी स्टोन, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन. नीचे से एक स्टोन फेंको, ऊपर जा रहा है फिर गिर रहा है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन. गन है हमारे पास, गन, इसमें मजल निकला हुआ है, इसमें से बुलेट निकल रही है, और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है. कोई भी प्लांट है, उसमें से कोई फ्रूट गिर रहा है नीचे ऑटोमेटिकली फ्री फॉल, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है प्रोजेक्टाइल मोशन की. एरोप्लेन एक जा रही है, एरोप्लेन से जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, हेलीकॉप्टर. अब जो कुछ सिचुएशन आएगा, अभी जैसे कोरोना है, इस टाइप का कोई सिचुएशन है, तो उस टाइम में अगर कुछ चीज़, कुछ खाने का चीज़ है और कुछ दूसरी चीज़ है जो गवर्नमेंट दे रही है कुछ लोगों को जो सब इंटीरियर एरिया में रहते हैं, तो एरोप्लेन तो नहीं होती है, वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका जाता है. तो वो आर्मी एरिया में भी वो सब फेंका जाता है. तो ये सब चीज़ बन गई आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल. ऐसे जा रही है हेलीकॉप्टर, ऐसे जा रही है, वहीं से ये चीज़ें फेंक रहे होंगे, नीचे आ रही है, वो जो पाथ क्रिएट करेगी. तो पाथ कैसे बन सकती है? स्ट्रेट लाइन बन सकती है, इस तरफ का कर्व बन सकती है, ऐसे जाएगी फिर आएगी, ऐसे हो सकती है, ऊपर से अगर नीचे गिर रहा हो ऐसे हो सकती है, अब इस यहां से गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकती है. तो प्रोजेक्टाइल के पाथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. पाथ का कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि पाथ इस टाइप की होगी तो प्रोजेक्टाइल बोला जाएगी. नहीं, प्रोजेक्टाइल कब बनेगी? 2D प्लेन में मोशन करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन 2D प्लेन. सेकंड कंडीशन, द मोशन शुड बी कंट्रोल्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो मोशन इन 2D प्लेन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, यही दो चीज मेन चीज है. इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. सो डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा टॉपिक को देखेंगे इसके बाद.
प्रोजेक्टाइल के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स जो हम लोग को अभी आगे काम आएगी। एक है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितनी एंगल में प्रोजेक्टाइल को हम लोग छोड़ रहे हैं नीचे से, तो दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये कितने एंगल में जा रही है यहाँ से, ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इधर से आ रही है ऐसे, ये बन गई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब यहाँ से आ रही है ऐसे, इसके साथ अगर ऐसे आ रही है घूम के, तो ये बन गई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये कितनी एंगल में हम लोग प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी मतलब पाथ। प्रोजेक्टाइल की जो पाथ बनेगी वो जनरली कैसा पाथ बनती है, एक होता है डिफरेंट कर्व, हम देखे तो जस्ट बिफोर हम लोग देख रहे थे कि कैसा कैसा डिफरेंट शेप आ रहा है, लेकिन एक जनरल उन सब में से एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है, और वही सिमिलरिटी को लेके हम लोग प्रोजेक्टाइल के कर्व को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी। तो द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ज्योमेट्रिकली प्रोजेक्टाइल किस प्रकार की पाथ डिस्क्राइब करेगी, दैट इज नोन एज equation of trajectory, the mathematical equation which will represent the path. Okay, horizontal range, प्रोजेक्टाइल अगर ट्रैवल कर रही है कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। इस तरफ फेंक रहे हैं बॉल, कोई अब बॉलिंग कर रहा है, ओके बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलिंग बॉल इधर से गया उस वहां पे गिर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, वही है हॉरिजॉन्टल रेंज। कितना हाइट जा रहा है नीचे से, वो है मैक्सिमम हाइट। ऐसे जा रहे, ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे देखो एक बॉल फेंक रहे हैं, इस तरफ जा रहा है। अब यही डायग्राम में देखेंगे, ये वाला है इसका हाइट, मैक्सिमम हाइट, और ये जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉल, यहाँ से निकला यहाँ गिर रहा है, ये है हम लोग का रेंज। और ये रेंज को आर सिंबल दिया जाता है, कभी कभी एक्स भी दिया जाता है, और हाइट को एच लेते हैं। लास्ट वन, टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल टोटल यहाँ से निकल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, इसको टोटल ट्रैवल के लिए जितना टाइम लग रहा है वही है टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल ट्रैवल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, या टाइम ऑफ ट्रैवल भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ ट्रैवल। लेकिन हर एक प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो दोनों कैटेगरी लिखा गया है वो उसमें से नहीं आ सकता। बात को समझिए क्या बोल रहा हूं। जो प्रोजेक्टाइल नीचे से शुरू होती है उसका मोशन अंडर ग्रेविटी किस टाइप का जाता है, नीचे से ऊपर तक डीएक्सिलरेट होता जाएगा, ऊपर से नीचे तक एक्सिलरेट होता जाएगा। जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, आर यू गेटिंग में? जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा पोटेंशियल काइनेटिक के कन्वर्ट हो जाएगी धीरे 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 धीरे। अरे आप बॉल फेंक रहे हो नीचे से ऊपर, बॉल ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी लूज कर करके पोटेंशियल गेन कर रही है। अब जब ऊपर से नीचे आ रही है पोटेंशियल धीरे धीरे घट रही है, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है। फाइन, तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। जो काइनेटिक पोटेंशियल में हो रही है इसके लिए जितना टाइम लगता है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन अगर एक प्रोजेक्टाइल सिर्फ ऊपर से नीचे खींच रहा हो, गिर रहा हो, सॉरी ऊपर से नीचे गिर रहा हो, सो वही ये सिर्फ डिसेंट है, तो इसको डिसेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो गया नहीं, सिर्फ आ रहा है। एग्जांपल, हेलीकॉप्टर से कोई भी चीज गिर रहा है आर्मी वालों के पास, सो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट बन जाएगी। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कभी कभी सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट हो सकती है, कभी कभी टाइम ऑफ असेंट प्लस डिसेंट हो सकती है। दोनों को मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो ये बन सकती है। अब जो ऊपर से गिर रहा है उसके लिए असेंट तो है ही नहीं, सिर्फ डिसेंट है, तो डिसेंट वाला ही टाइम ऑफ फ्लाइट। आर यू गेटिंग मी? ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं एक एग्जांपल, एक केस, प्रोजेक्टाइल का वैरायटी केस है। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। If the projectile is fired at certain angle with horizontal, this is the horizontal axis which is x-axis, and the projectile is fired at certain velocity u with the
हॉरिजॉन्टल एंड द वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल थीटा। सो एक एग्जांपल लेते हैं, सोचते हैं बॉल को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं तो बॉल इस तरफ जाएगी, कुछ इस तरफ पाथ क्रिएट करेगी। अब ये पाथ का नाम क्या है? ये जो दिख रहा है आपको, मैथमेटिक्स में इसको पैराबोला बोलते हैं। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये हमको दिख रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसा है? प्रैक्टिकली ये सही है कि गलत है, हम इसको इस इक्वेशन निकालेंगे। अगर ये पैराबोला को इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तब हमको पता चलेगा कि ये प्रोजेक्टाइल का पाथ सही में पैराबोलिक है। तो अब देखते हैं एक एक चीज ध्यान से देखना। थीटा एंगल में इसको प्रोजेक्ट किया गया, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड u इज नाइदर इन x एक्सिस नॉर इन y एक्सिस। u इज इन इंक्लिनेशन थीटा विथ x एक्सिस। सो अगर u की दो कंपोनेंट निकालें, एक होगी ux जो x एक्सिस में, दूसरी होगी uy। ओके, सो ux uy। ux ऑब्वियसली ux को लिख सकते हैं u cos थीटा, यस और नो। uy को लिख सकते हैं u sin थीटा। ओके, जब प्रोजेक्टाइल ऐसे ऐसे मूव करके जा रही है, आगे जा रही है, तो मोशन इज कंट्रोल्ड अंडर ग्रेविटी। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, लेट v इज द फाइनल वेलोसिटी। सपोज दिस इज v और प्रोजेक्टाइल ये पाथ कवर करके पहुंचने वाली है, यहां पे पहुंचने वाली है। तो इसी पॉइंट के नजदीक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सपोज v है, तो v कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, पता चल रहा है। अगर v इस डायरेक्शन में है, कौन सी क्वाड्रेंट में है? ये वाला आपको पता चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ऑब्वियसली। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी दो कंपोनेंट होगी, एक पॉजिटिव x एक्सिस, दूसरा नेगेटिव y एक्सिस, vx और vy। अब आपको लगेगा कि ये वाला u था, ये वाला v हो गया, u और ux की ये वाला जो एंगल ये थीटा था, ये वाला थीटा था, अब ये वाला एंगल भी थीटा होगी क्या? नहीं। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल थीटा था, एंगल ऑफ द वेक्टर u विथ द हॉरिजॉन्टल दैट इज ux इज थीटा। बट u अगर चेंज होके v में कन्वर्ट हो रही है, ये दोनों के बीच एंगल थीटा नहीं रहेगी, क्योंकि द वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, velocity has been changed. That means angle of the velocity will be also changed. Let assume that angle is alpha. Okay, initial और final velocity दोनों की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, so angle भी चेंज होगी। Okay, पहले हम देखते हैं अभी इसको एनालिसिस कैसे किया जाएगा। फर्स्ट, from the beginning of the lesson I said that projectile motion is controlled under gravity. That means acceleration due to gravity is producing certain effect on the motion. जब मोशन इसका चेंज हो जाएगी, अब यहां पे देखिए हम लोग का दो ही प्लेन है, एक x एक्सिस, y एक्सिस। ड्यूरिंग द मोशन अलोंग x एक्सिस एक्सीलरेशन कितना है, ये चीज ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम के लिए बहुत नेसेसरी है। x एक्सिस में बॉडी का वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस में बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में बॉडी का वेलोसिटी कुछ भी चेंजेस नहीं हो जाएगी, तो ux और vx बराबर रहेंगे। क्यों? ग्रेविटी किस दिशा में पड़ रही है भाई? ग्रेविटी इस दिशा में पड़ रही है, वर्टिकल। अब ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी चेंज हो रही है, नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटी चेंज हो रही है। सो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंज्ड with respect to height and depth, not horizontally. So along y-axis g has effect, but along x-axis g has no effect. So we can say uy is not equal to vy. ये चीज दिमाग में डाल लेना। ux vx से बराबर है, लेकिन uy vy से बराबर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रोल आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी जितना इक्वेशन है दिमाग में याद कीजिए, सिर्फ एस एन एथ को छोड़ के। v इक्वल टू यू प्लस एट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। पहला इक्वेशन अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको फिर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। v इक्वल टू यू प्लस एटी, फटाफट लिखिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लिख लिए। अभी इसको आगे जाके हम लोग लिखेंगे। अभी v इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन को x एक्सिस में कैसे लिखेंगे? vx फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू ux इनिशियल वेलोसिटी प्लस ax इंटू टी, हो गया। vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू।
सो स्टूडेंट्स, तो इस तरफ का हम सिमिलरिटी देख के लिख लिए सब इक्वेशन। Vx इक्वल टू ux प्लस एक्स टी, सिमिलरली Vy इक्वल टू ui प्लस एवाई टी। और दूसरा वाला इक्वेशन Vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2asx, सिमिलरली ये वाला Vy स्क्वायर इक्वल टू ui स्क्वायर 2ay sy। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये भी लिख लिए बराबर। अब दोनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसकी वैल्यूज इक्वेशन क्या होगी हमको पता चल गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, सो एक्स एक्सिस में उसका कुछ रोल नहीं है। सो एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन जो ax लिखा गया है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये दिमाग में डाल लेना। ax इक्वल टू 0। हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में ax हमेशा 0 रहेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में ay कितना हो जाएगी, कैन यू से? ay प्रोजेक्टाइल मोशन में ay की वैल्यू कितना बन जाएगी? ay हो जाएगी -g, ay बन जाएगी -g। ओके, हो गया। अब धीरे धीरे हम निकालेंगे एक एक चीज। पहले निकालेंगे कितना टाइम लगता है इसको जाने के लिए, वही चीज को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए अब ये इक्वेशंस तो लिख लिए सब। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, किस चीज से निकाल सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज से निकाल सकते हैं? जो इक्वेशन में टाइम है v इक्वल टू u प्लस at से निकाल सकते हैं, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जो भी। सो अगर हम लोग लिखेंगे sy इक्वल टू ui इंटू टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, ध्यान से देखिए sy की वैल्यू कितना होगी? sy क्या है? sy क्या है? sy इज द डिस्प्लेसमेंट। सो sy क्या है? ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये वाला हाइट है, कितना हाइट जा रही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस ये है y एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला x एक्सिस में है r। अब आप लोग के दिमाग में आ जाएगा कि sy का वैल्यू h है, हाँ कि नहीं? लेकिन ये गलत है। sy का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। sy कितना है? sy 0। क्यों? देखो प्रोजेक्टाइल यहां से निकल रही है, सपोज दिस इज o पॉइंट, o से ये वाला पॉइंट a जा रही है, a से b आ रही है। जब o से a तक जा रहा है प्रोजेक्टाइल, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस sy, प्लस sy। जब a से b तक आ रही है, ये वाला डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट माइनस sy। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? sy 0 बन गई। प्लस h माइनस h, ये भी लिख सकते हैं, sy इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस h प्लस माइनस h 0। ओके, सो sy की जगह हम लोग डाल लिए 0। ui की वैल्यू कितना है ये तो पता होगा आपको, ui यहां पे निकाले हैं u sin थीटा। ओके, 0 इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, वही टाइम है क्योंकि टोटल यहां तक आने के लिए जितना टाइम लग रहा है वो है स्मॉल t, प्लस हाफ ay कितना है? -g टी स्क्वायर। हो गया, बहुत सिंपल। अब यहीं से आपको निकाल सकता है, देखिए u sin थीटा इंटू टी इक्वल टू, ये इस तरह हो गया तो प्लस बन जाएगी g/2 टी स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने से t बन जाएगी 2u sin थीटा बाई g। यस और नो? आ गया समझ में? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, आ गया समझ में? अब इसको बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। और नीचे हर एक चीज के डेरिवेशन किया जा सकता है, हम लोग फोकस करेंगे मेन चीज इसका कंसेप्ट और प्रॉब्लमेटिक अप्रोच को कैसे जाएंगे। आज काइनेमेटिक्स या वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए सिमेट्रिकल मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए सिमेट्रिकल मोशन। दैट मीन्स एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, जितना टाइम लगेगा ऊपर तक जाने के लिए, वो ऊपर से नीचे आने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। दैट मीन्स टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जस्ट बिफोर डिस्कस किए। सो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये बन गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ असेंड जितना है टाइम ऑफ डिसेंड उतना ही है, तो कितना बन जाएगा? सपोज T1 टाइम ऑफ असेंड है, ये वाला देखिए, ये जितना टाइम लगेगा ये है T1 बराबर, देखिए फिगर, ये जितना टाइम लगा वो है T2, सो T1 प्लस T2 इक्वल टू T। अब क्या हम लिए हैं? T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2, सो 2T1 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, यस और नो? सो T1 कितना बन गई? u साइन थीटा बाई जी, आ गया आराम से। वही इक्वल टू T2, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट व्हिच इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट व्हिच इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब इसको आप लोग निकाल भी सकते हैं, कौन सी इक्वेशन से? v इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, निकालिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट में डालिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी जो इक्वेशन है, इसकी जो y एक्सिस वाला को निकाले थे हम लोग, vy इक्वल टू uy प्लस ayt। अब ये t की जगह t मत डालिए, t1 डालिए या t2 कोई भी, अगर आप ये वाला ले रहे हैं t1 डालिए और ये वाला ले रहे हैं तो t2 डालिए, लेकिन अगर y ये वाला y लेंगे क्योंकि वर्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं y एक्सिस। ओके, तब पता चल जाएगा हम लोग को कितना टाइम लग रहा है, यही निकलेगा u sin थीटा बाई g, बहुत सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल रेंज। कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है प्रोजेक्टाइल? सो हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाला होती है, तो ड्यूरिंग दिस ट्रैवल व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। सो मैथमेटिकली वी कैन से हॉरिजॉन्टल रेंज obviously a horizontal distance which is given by the product of horizontal velocity into time. So what is the time? That time taken to reach from O to B. So O to B, O से B तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगती है वो है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप लोग की क्या बन गई? ux और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी। अब ux का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले थे u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। अब क्या बन गई देखिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2 साइन थीटा cos थीटा, देखिए 2 साइन थीटा cos थीटा बन गई साइन 2 थीटा बाई जी। ये बन गए रेंज का फॉर्म। रेंज मैक्सिमम कब बनेगी, इसकी वे कंडीशन है। रेंज कब मैक्सिमम होगी? अभी दो ही कंसेप्ट है रेंज की। रेंज कब मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम रेंज। अब इसमें से वेरिएबल क्या चीज है? सिर्फ ये वाला। अब ये वाला अगर हट जाए रेंज मैक्सिमम हो जाएगी u स्क्वायर बाई जी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम रेंज इतना ही बनेगी u स्क्वायर बाई जी। तब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 बनेगी तो थीटा ऑब्वियसली यहाँ पे 45 डिग्री, क्योंकि 2 थीटा हो जाएगी 90, तो साइन 91, सो थीटा बन गई 45। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगी तब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी। यस और नो, है कि नहीं? तो ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी अगर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल से अगर कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रही है तो ज़्यादा शॉट जाएगी, ज़्यादा दूर जाएगी, और ज़्यादा दूर जाएगी तो हो सकता है वो विकेट भी गिरा दे। क्रिकेट में हो सकता है वो तो और भी आगे चले जाए, बैटिंग नहीं हो सके, तो इस टाइप की बॉलिंग से एक्वेंटेड भी हो जाइए आप लोग। फिर दूसरा कंसेप्ट आई, रेंज कब सेम हो जाएगी? कौन सी दो एंगल? ऐसे कोई दो एंगल है सेम वेलोसिटी में अगर प्रोजेक्ट करेंगे, सेम वेलोसिटी में, वही वेलोसिटी u वेलोसिटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग एंगल, एक एंगल है थीटा 1, दूसरा है थीटा 2। अब दोनों के लिए रेंज जो आएगी वो रेंज बराबर हो जाएगी। सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए r थीटा 1 और r थीटा 2 सेम कैसे हो जाएगी? कंडीशन आप लोग को पता चल रहा है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसमें कांटेक्ट कीजिए। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएगी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो r थीटा 1
इक्वल टू आर थीटा टू। रेंज फॉर सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला सेम रहेगी लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग हो जाएगी, एक थीटा वन एक थीटा टू। तब रेंज भी इक्वल, रेंज अलग हो जाएगी, थीटा वन नॉट इक्वल टू थीटा टू बट आर थीटा वन इक्वल टू आर थीटा टू। तब क्या कैसे ये पॉसिबल हो पाएगी? जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी होंगे। कौन सी? दोनों एंगल थीटा वन प्लस थीटा टू अगर 90 डिग्री बन रही है, पाई बाई टू और 90 डिग्री, तब दोनों रेंज बराबर हो जाएंगी। कैसे? देखिए आर थीटा वन बन जाएगी यू स्क्वायर साइन टू थीटा वन बाई जी, आर थीटा टू बन जाएगी यू स्क्वायर साइन टू थीटा टू बाई जी। हो गए। अब यू स्क्वायर बाई जी साइन थीटा टू के जगह लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा वन, यस और नो? सो यू स्क्वायर बाई जी साइन, ये टू मल्टीप्लाई कर देने से पाई माइनस टू थीटा वन साइन पाई माइनस एनी एंगल, ऑब्वियसली दैट एंगल, और साइन में तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, साइन टू थीटा वन हो गया ना बराबर। अब ये वाला क्या था? अब ये वाला क्या था? ये वाला जो इक्वेशन निकला, ये इक्वेशन था आर थीटा वन का, सो दैट इज आर थीटा वन। सो आर थीटा टू आर थीटा वन बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? कौन सी दो एंगल में हम लोग की सेम रेंज मिल पाएगी? दो एंगल की सम अगर 90 बन रही है तब ये दोनों एंगल में अगर सेम वेलोसिटी में हम प्रोजेक्ट करेंगे दोनों की रेंज बराबर आएगी। एग्जांपल 30-60 बन जाएगी, ओके, 20-70 बन जाएगी, 25-65, कोई भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ जाएगी। दोनों की सम 90 होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? फाइन स्टूडेंट्स, अब दूसरा पैरामीटर इसका निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब ये कौन सी पैरामीटर है? प्रोजेक्टाइल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही थी वो निकाल दिए, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल हाइट कितना होगी, वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल डिस्टेंस कवर या मैक्सिमम हाइट, सिंबलाइज्ड एज एच। सो वो चीज निकालेंगे, एच की फॉर्मूला क्या बनेगी? ऑब्वियसली हम लोग वही इक्वेशन फॉलो करेंगे जो वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। कौन सी इक्वेशन? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे से वाई लग जाएगी क्योंकि वाई एक्सिस से रिलेटेड है, यस और नो? अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे आप लोग को बोला गया था कि एस वाई को 0 कंसीडर करने के लिए। किस लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉइंट ओ से पॉइंट बी, पॉइंट ओ और पॉइंट बी, ये दोनों के बीच हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जा रही है नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, ओ से ए तक पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, फिर ए से बी पोटेंशियल घट के काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ ट्रैवल। लेकिन जब कोई भी मैक्सिमम हाइट कवर कर रही है वो चीज कंसीडर करेंगे, उस वक्त आइदर काइनेटिक टू पोटेंशियल या पोटेंशियल टू काइनेटिक। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। अगर मैक्सिमम हाइट कितना जा रही है, आइदर नीचे से ऊपर कंसीडर करेंगे अप मोशन या ऊपर से नीचे डाउन मोशन, कोई भी एक को कंसीडर करेंगे। आ गया समझ में? ओ से ए तक ये वाला ले सकते हैं और ए से बी तक कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। पहला वाला लेते हैं, यहां से यू वेलोसिटी से जा रही है यहां तक पहुंचने के लिए, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला आर्क जो क्रिएट कर रहे हैं वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? एच। सो एस वाई की जगह हम एच डाल देंगे, सो निकल जाएगा हम लोग की डिस्टेंस। सो एस वाई की जगह बराबर हम लोग डाल लिए एच। यू वाई का वैल्यू क्या है? यू वाई ऑब्वियसली हम लोग निकाले थे यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अब टी क्या है? कौन सी टी? टी की वैल्यू क्या होगी? ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टाइम ऑफ आसेंट, टाइम ऑफ आसेंट, टाइम ऑफ आसेंट। सो टाइम ऑफ आसेंट जब हो जाएगी तो टाइम ऑफ आसेंट की वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा बाई
जी फाइन प्लस ये वाला हो गया। आपको समझ में आ रहा है? ये वाला टाइम ऑफ असेंट है तो आप T1 भी लिख सकते हैं। अगर ये वाला लेंगे तो T2 लिखेंगे टाइम ऑफ डिसीजन, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट डालिए प्लस हाफ AY कितना है, AY दिमाग में डाल लेना हमेशा माइनस जी। अब T1 स्क्वायर U साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल है। अब ये आपका बन गया U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये बन गया U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ पे जी स्क्वायर हो गया, जी कैंसिल हो गया तो जी बचा 2g। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस दिस वन, सब्ट्रैक्ट कर देने से U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ गया फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होना, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये वाला रेंज का फॉर्मूला क्या था। हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कौन सी जगह स्क्वायर होगा कौन सी जगह 2 थीटा रहेगा, गड़बड़ हो जाती है एग्जाम। U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ये वाला रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज है, हाइट यहाँ पे 2 थीटा नहीं स्क्वायर है बाई 2g। आ रहा है समझ में? अब मैक्सिमम हाइट निकाल सकते, ये वाला हाइट हो गया। अब हाइट के मैक्सिमम वैल्यू कैसे बनेगी, हाइट के मैक्सिमम वैल्यू कैसे बनेगी, U स्क्वायर बाई 2g कौन से एंगल में, ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री। थीटा अगर 90 होगी तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगी, H मैक्स आ जाएगी U स्क्वायर बाई 2g। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी निकालेंगे, जो इक्वेशन प्रोजेक्टाइल के बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ रहा है? हम लोग लिखे थे इक्वेशन Sx इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, Sy बनेगी तो यहाँ पे y आ जाती है। सिर्फ एक एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल की मोशन एक्चुअली वर्टिकल हो रही है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ कवर कर रही है। दोनों पैरामीटर को मिला के हम लोग इसको निकालना है। तो आप लोग ये वाला सपोज बन गई वर्टिकल के लिए। अगर हॉरिजॉन्टल के लिए लिखेंगे Sx इक्वल टू UX इंटू टी, आ गया समझ में ये वाला। अब ये दोनों को मिलाएंगे। Sx क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सपोज x बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल x एक्स में x है, इक्वल टू U cos थीटा UX इंटू टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। सो टी बन गया हम लोग का x बाई U cos थीटा। आ रही है समझ में? ओके, अब इसको डाल देना है, इसको डाल देना है दूसरा इक्वेशन में। इसमें कैसे, Sy। अब मान लीजिए ये वाला x हो गया तो ये वाला कौन सा हो जाएगी, y इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग y एक्सिस। सो y इक्वल टू ui बन गए U cos थीटा, नहीं सॉरी U sin थीटा इंटू टी यहाँ पे निकाले हैं x बाई U cos थीटा प्लस हाफ बन गए हाफ ay की जगह माइनस जी टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? अब इसको लेते हैं, U कैंसिल हो गया, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x tan थीटा तो दूसरे फॉर्म को जी एक्स स्क्वायर बाई 2U स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाला इक्वेशन, इस चीज को हम लोग ले लेते हैं a। ओके, अब यहां पे भी जो बचा इसको ले लेते हैं b। सो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। अब ये वाला एक जनरल इक्वेशन बन गई एक पैराबोला की, पैराबोला दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोला। सो मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन of the projectile represent the parabola, hence trajectory
of the projectile is parabolic in nature. That parabolic path may start from origin, may start from other point. Okay, origin से शुरू हो सकती है प्रोजेक्टाइल, कहीं ऊपर से दूसरा पॉइंट से भी शुरू हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा बॉटम से ही शुरू हो, ऊपर से भी शुरू हो सकता है। पेड़ से फल गिर रहा है नीचे, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। बंदूक ऊपर रख के हम लोग गोली मार रहे हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, एक बंदर कूद रहा है ऊपर से नीचे, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, आप छत पे खड़े हो, दूसरे बगल में कोई एक दोस्त है, उसको चिट्ठी फेंक रहे हो, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टोन ऐसे फेंक रहे हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। सब तरफ का शेप, ग्राफ की शेप अलग अलग आ जाएगी। इसी फॉर्मेट में थोड़ा इधर उधर का चेंज होकर इक्वेशन आ जाएगी। आ रहा है समझ में? अब ये बन गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग जो बहुत नेसेसिटी है प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, देखिए ये वाला निकाला था हम लोग का इक्वेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, रेंज। सो इस इक्वेशन में रेंज को हम लोग पिक्चराइज करेंगे। रेंज यहाँ पे आना चाहिए, वो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला निकालेगा तो हम लोग को प्रॉब्लम में बहुत आसानी हो जाएगी। रेंज की फॉर्मूला आपको दिमाग में डाल लेना है। आर क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा में साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो इसी फंक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे सेम चीज ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ओके, एक्स टैन थीटा बन गई आप लोग की, ये तो है माइनस। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे ये बन जाएगी टैन थीटा। आप सिंप्लीफाई कीजिए, कोई बात नहीं। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, और दूसरा सेक है, ये नीचे आ जाएगी तो कॉस बन जाएगी, साइन बाई कॉस कितना हो गई, टैन। सो ये टोटल आप लोग की टैन बन जाएगी, ये टोटल टैन थीटा बन जाएगी। ओके, अब इस फॉर्मूला में जो नीचे आ गए, ये फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, देखिए जो वाला ब्लैक कवर में है, जी बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। यहां पे हम लोग आर लिखे थे, आर रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई आर बन जाएगी। सो एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर टैन थीटा, आ गया फॉर्मूला। ये है मैजिक फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल का, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टोरी के साथ साथ रेंज को लेके चलती है। आ रहा है समझ में? अब इसको आप थोड़ा सा और सिंपल भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए कॉमन ले लीजिए x और tan थीटा। ओके, y इक्वल टू x, यहां पे कॉमन ले लीजिए। ओके, 1 माइनस एक्स बाई आर, अब यहां पे लिख लीजिए tan थीटा, बन गया। अब इसको इस तरफ लिख सकते हैं, कुछ एक डिजाइन के लिए हम इधर एक साइड लिखें, x 1 माइनस एक्स बाई आर tan थीटा। आ गया समझ में? ओके, ये फुल एंड फाइनल ओब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया, जो हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक में देखते हैं स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट। कोई भी हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फायर किया जाएगा, ऐसे इस तरफ, तो ऐसे ऐसे वो अंडर ग्रेविटी इस तरफ नीचे आएगी। मान लीजिए ऊपर से हम लोग ऐसे फेंक रहे हैं, इस तरफ जाएगी, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींचता जाएगी। तो ग्रेविटी जिस तरफ उसको नीचे खींचेगी वो इस तरफ घूम के आएगी। कोई भी पॉइंट वहीं पे, यहीं पे तो नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि वेलोसिटी इस दिशा में जा रही है, ग्रेविटी उसको नीचे ऐसे खींच रही है। यहीं पे तो वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, ये दोनों की रिजल्टेंट की वजह से ग्रेजुअली ऐसे घूम के इस तरफ आएगी। ओके, तो ये वाला कैसे प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टल, तो कि कौन से हाइट से बन रही है, एक्स हाइट से प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे। तो यहीं पे हम लोग की सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना है यहाँ से देखेंगे। और जैसे कि पहले बोले थे, प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट ही लग रही है, आसेंट नहीं है, ऊपर नहीं जा रही है, सिर्फ ऊपर से नीचे आ रही है। तो जो भी टाइम ऑफ डिसेंट है वही है प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, और बराबर देखिए, जो भी टाइम ऑफ डिसेंट है
वही टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल की। सो यहाँ पे सपोज नीचे जब पहुंचेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। सपोज इस पोजीशन में इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ आएगी ऑब्वियसली। सो अब यहाँ पे इसकी दो कंपोनेंट हो जाएगी, एक Vx इस तरफ बनेगी और Vy इस तरफ बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगी वो है अल्फा, बराबर। सो Vx बन गई V cos अल्फा, Vy V sin अल्फा। सो tan अल्फा अगर लिया जाएगा आ जाएगी Vy बाई Vx, उसमें से अल्फा निकाल सकते हैं। और V की वैल्यू क्या होगी, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर रूट ओवर। ओके, और Vy तो चेंज होता जाएगी, लेकिन Vx Ux बराबर है, हाँ कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम लग रही है जाने के लिए वो टाइम टी, वही टाइम ऑफ फ्लाइट। सो मान लीजिए वो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी लेते हैं, तो वो कितना है निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन डाल सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग डाल सकते हैं। ओके, जो डिस्टेंस को लेके निकल रही है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है समझ में। सो एस ऑब्वियसली वर्टिकल, तो वाई ले गए, तो वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला कितना है h यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए फाइनल पोजीशन में जब पहुंचती है प्रोजेक्टाइल, सो Vy की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब प्रोजेक्टाइल फाइनल पोजीशन में पहुंचती है तब वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होती है। लेकिन जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे निकलती है प्रोजेक्टाइल, उस वक्त वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जाती है। तो एट दैट टाइम व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं। सो वर्टिकल कंपोनेंट Uy विल बी 0 आ रहा है समझ में, 0 इंटू टी प्लस हाफ। अब नीचे आ रही है प्रोजेक्टाइल, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव as considered, so t स्क्वायर। ओके, अब यहीं से डायरेक्ट निकल जा रही है, इक्वेट करने के बाद t बन गई 2h बाई जी रूट ओवर, बहुत आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बाई जी रूट ओवर। अब रेंज कितना है, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, बहुत आसान है। रेंज कोई भी प्रोजेक्टाइल का रेंज आप लोग निकालोगे तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो ऐसे निकलेगी, कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, साथ में मल्टीप्लाई करना है कितना टाइम ले रही है। वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पता है आप लोग। सो हॉरिजॉन्टल रेंज कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज ux इनटू टाइम टेकन फॉर टू कवर। अब यहां से यहां निकलने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगी, अब यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम कितना लगती है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है, कितना वेलोसिटी में आ रही है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम लोग x लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ x एक्सिस में आती है, सो x लेते हैं। आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ux बन गया सिर्फ u, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल 0 है। सो ux सिर्फ u है। अब ऐसे भी सोच सकते हैं ux का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, u cos थीटा। अगर इस तरफ ऐसे निकल रही है तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो ux बन गई u cos 0, ऐसे भी 1 u इंटू 1, सो बराबर u बन गई कोई भी। ओके, सो u इंटू 2h बाई जी रूट ओवर आ रहा है समझ में। रेंज की फॉर्मूला निकल गई और टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई। अब ये सब चीज रखना है एक याद करके टुगेदर, जो प्रॉब्लम में जरूरत होगी। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल
मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल जा रही है तो उसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसका मैथमेटिकल व्यू क्या है, एनालिसिस करेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल दो तरीके से जा सकती है। एक नीचे, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जा सकती है इस डायरेक्शन में, और यहां से यहां आ सकती है, और इसको बोलते हैं ऑफ द प्लेन, प्लेन के ऊपर जा रही है। ये है डाउन द प्लेन, प्लेन के नीचे आ रही है। तो ये दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। पहला केस ये, अब दूसरा वाला सिमिलर मैनर में आ जाएगी। ऑफ द प्लेन, ये वाला फर्स्ट केस है ऑफ द प्लेन। सो ऑफ द प्लेन देख रहे हैं कैसे जा रही है। मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, जो इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल कर रही है, और प्रोजेक्टाइल जा रही है, जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी यू है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ओके, आ रहा है समझ में। और प्रोजेक्टाइल का प्लेन, जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल जा रही है वो प्लेन ये वाला, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसका जो वर्टिकल है इसको वाई एक्सिस कैसे मान लेते हैं। आ रहा है समझ में। ये वाला एक्स एक्सिस बन रही है, ये वाला वाई एक्सिस बन रही है। ओके, सो उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सपोज ये है u, और u का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, अल्फा है, ये सब। ओके, लेकिन u का एंगल एक ये वाला एक्सिस के साथ कितना है, ये जो एक्सिस प्रोजेक्टाइल का, ये जो प्लेन है, यही प्लेन के साथ एंगल कितना है। मान लीजिए ये वाला एंगल होगी, और ये वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। आ रहा है समझ में, बराबर टोटल एंगल अल्फा, ये वाला बीटा। सो ये बन गई अल्फा माइनस बीटा। सो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी इसको लेंगे ux, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी इसको लेंगे uy। सो लिख लेंगे ux इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा, uy इक्वल टू u sin अल्फा माइनस बीटा। वेरी सिंपल, ux इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा, uy इक्वल टू u sin अल्फा माइनस बीटा। आ रहा है समझ में। यहां पे एक छोटा सा चीज निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, सेम इंक्लाइन प्लेन को हम लोग यहां पे ड्रॉ किए हैं, देखिए बहुत आसान है। एक्सेलरेशन कैसा बनेगा, अभी प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा था तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं था, वर्टिकल एक्सेलरेशन में जी बन रहा था। ऑब्वियसली वर्टिकली एक्सेलरेशन जी, ऊपर जाएंगे तो माइनस जी, नीचे आएंगे तो प्लस जी। लेकिन अभी ये कंप्लीटली वर्टिकल नहीं है, ये वाला इंक्लाइंड बन गया, तब जी का वैल्यू कैसे आएगी। मान लीजिए यहां पे एक बॉडी है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इसी प्लेन के ऊपर कहीं पे एक जगह रहेगी, ऐसे 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 कोई भी पोजीशन में रहेगी, उसका हर एक परपेंडिकुलर इस लाइन से मैच करेगी इस तरफ। देखिए प्रोजेक्टाइल इसी पाथ होकर जाएगी, हर एक पोजीशन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ही ज्वाइन करेगी। आ रहा है समझ में। सो इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहीं पे भी हो सकती है। सो वहीं पे उसकी वेट आ जाएगी नीचे mg। नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू बॉडी इस दिशा में आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन n। अब नॉर्मल रिएक्शन के साथ ये वाला ऑब्वियसली एंगल ये बीटा बन गई, तो ये भी बीटा है, ये है mg cos बीटा, और ये वाला बन गई mg sin बीटा। आ रहा है समझ में। देखिए सिंपल कंसेप्ट है, वेट mg, तो वेट का mg cos बीटा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, और mg sin बीटा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है। और ये अगर फोर्स है, अगर ये वाला एक फोर्स बन रही है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन क्या बनेगी, g। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन g cos बीटा, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन g sin बीटा आ रही है। सो g जो नीचे आ रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी दो कंपोनेंट हम लोग निकाल लिए। जो इंक्लाइन प्लेन में एक्ट कर रही है
वो है जी कॉस साइन बीटा। जो इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होकर एक्ट कर रही है वो है जी कॉस बीटा। सो अगर इस फिगर में देखेंगे इंक्लाइंड प्लेन में एक्ट कर रही है एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये वाला, ये बन गई जी साइन बीटा। इंक्लाइंड प्लेन को परपेंडिकुलर होकर एक्ट कर रही है ये वाला, दिस वन जी कॉस बीटा। आ रही है समझ में? अब दोनों की एक्सिस क्या है? ये वाला इस तरफ का आ रही है, ओके। अगर इसको मान लेंगे, देखिए ये y एक्सिस है तो ये नेगेटिव y एक्सिस में आ रही है। सो ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा। ध्यान से देखिए, नेगेटिव y एक्सिस में जा रही है, इसीलिए एक्सीलरेशन को y एक्सिस हिसाब से लिखेंगे माइनस जी कॉस बीटा। ये वाला x एक्सिस के हिसाब से है, देखिए ये x y इस हिसाब से देख रहे हैं, इस तरफ जा रही है, नेगेटिव x में जा रही है। सो एक्सीलरेशन ln x इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा। ये सब हो गया समझ में? अब ये x और y एक्सिस ये यहां पे नहीं है, प्रोजेक्टाइल की जो प्लेन में एक्ट कर रही है, प्रोजेक्टाइल जिस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही है वही प्लेन को x एक्सिस लिए हैं हम लोग, उसको परपेंडिकुलर जो है इसको y एक्सिस लिए हैं, बराबर ये वाला 90 डिग्री है। इतना चीज हम लोग समझ ले, अब इसके आगे बहुत एनालिसिस है, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब ये चीज जो निकाले हम लोग यहाँ पे समराइज करके इसको जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लग रहा है फ्लाइट करने के लिए, कवर करने के लिए। वही इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन हम लोग डालेंगे। सेम कंसेप्ट अगर यहाँ पे निकाल के यहाँ तक पहुंच रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 बन जाएगी। जब यहाँ पे इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट एस वाई डाल लिए 0। अब यू वाई यहाँ पे निकाले हैं यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई का वैल्यू बच्चे लोग यहाँ पे निकाले हैं माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा, हाफ माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर आ रहा है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा, हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकल रही है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगला चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा कौन से एंगल आपको पता है? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की एंगल है, तो ये वाला प्लेन के साथ, मेन प्लेन के साथ। बीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विथ द मेन प्लेन, ओके। हॉराइजेंटल रेंज निकालेंगे। अब हॉराइजेंटल रेंज जब निकालेंगे उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? हॉराइजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉराइजेंटल रेंज निकालेंगे, हॉराइजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। फिगर को आराम से देखिए, हॉराइजेंटल, ये वाला सपोज नाम ले लेते हैं O, ये वाला सपोज है B, ये वाला सपोज C। सो हम लोग को निकालना है ये वाला OB। सो OB निकालने के लिए पहले OC हम लोग को निकालना पड़ेगा। OC कितना है? ओके, OB डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि OB, देखिए OB एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज है। अगर OC हम लोग निकाल लेते हैं OB निकालना आसान हो जाएगा। सो OC देखिए फॉर्मूला, OC डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, OC डायरेक्शन में टाइम कितना जा रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। OC डायरेक्शन में वेलोसिटी है
u cos अल्फा, देख रहे हैं बराबर। वेलोसिटी इस दिशा में है, OC के साथ इसके एंगल कितना है अल्फा, तो u की कंपोनेंट एलोंग OC u cos अल्फा। अब ये टाइम कितना लग रही है यहां से यहां पहुंचने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे जो निकला है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। आ रही है समझ में, OC ये हो गया, निकाल लिया हम लोग। ओके, अब हम लोग को चाहिए OB किस तरफ का निकलेगा, OB बन रही है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है बीटा है, सो OC बाई OB इक्वल टू कॉस बीटा, यस और नो। ध्यान से देखिए OC ये है बेस क्योंकि ये वाला एंगल है, OC बाई OB इक्वल टू कॉस बीटा, सो यहां पे हम लोग निकालेंगे OB इक्वल टू OC बाई कॉस बीटा बराबर OB इक्वल टू OC बाई कॉस बीटा, बहुत सिंपल है, OC बाई कॉस बीटा। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाले हैं यहाँ पे डाल दिए हैं, अब इसकी जरूरत नहीं यहाँ पे तो है, तो मिटा लेते हैं। तो OB जो है ये है एक्चुअल हॉरिजॉन्टल रेंज, सो हॉरिजॉन्टल रेंज जो इसको सिंबलाइज हम लोग x ले सकते हैं क्योंकि इसको x एक्सिस ले है, सो ये बन गया OB। सो इसकी फॉर्मूला कैसे आएगी, OC जो निकाले हैं u cos अल्फा, OC बाई cos बीटा, u cos अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया जाएगा, नीचे आ जाएगी cos बीटा, ये जो है इसके साथ cos बीटा नीचे आ जाएगी, सो cos स्क्वायर बीटा बन गई। आ रहा है समझ में, cos स्क्वायर बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे, अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया 2u स्क्वायर, या u स्क्वायर को बाहर ले आइए, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके हो गया आपका साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ओके आ रही है समझ में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रेंज का एक्चुअल फॉर्मूला है लेकिन इतना बड़ा है एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे साइन C माइनस साइन D की फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, सो देखिए साइन C माइनस D, साइन C माइनस साइन D, अब ये बन जाएगी 2 साइन C माइनस D बाई 2 कॉस C प्लस D बाई 2, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए उसी फॉर्मेट में साइन कॉस, अगर उसी फॉर्मेट में हम लोग डाल रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगी u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो है। अब इसी चीज को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 सॉरी यहाँ पे आ जाएगी साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस साइन बीटा। आ रहा है समझ में, फाइनली रेंज का फॉर्मूला ये वाला आ गया, देखिए ध्यान से, रेंज का फॉर्मूला फाइनल आ गया ये वाला। ओके आ रहा है, जैसे कि पिछले टॉपिक्स में हम लोग निकाले थे रेंज मैक्सिमम कब बनेगी, x कब मैक्सिमम बनेगी, जब x मैक्सिमम बन जाएगी सो उसकी वैल्यू हम लोग इस टर्म को हम लोग 1 ले जाएंगे, सो u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा। देखिए ये है मैक्सिमम, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो अल्फा अगर 90 डिग्री बन रही है या 45 डिग्री बन रही है तो टोटल साइन का जो एंगल है ये वाला एंगल अगर 90 बन रही है तो साइन 91 हो जाएगी
ओके, अल्फा नहीं, अल्फा 90 नहीं लिख सकते, सिर्फ अल्फा नहीं है। तो साइन फंक्शन का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा 90 बनना चाहिए। देखिए, सो 2 अल्फा माइनस बीटा बन रही है पाई बाई 2। सो अल्फा कितना बनेगी, देखिए 2 अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बीटा। सो अल्फा शुड बी पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। यस और नो? सो अल्फा शुड बी पाई बाई 4 और बीटा बाई 2। आ रहा है समझ में? सो अल्फा की वैल्यू अगर इतना बन रही है, सो ये मैक्सिमम रेंज आ सकती है। ये इसी केस में। और पूछोगे कि सर यहाँ पे बीटा है, तो बीटा को कंडीशन क्यों नहीं ले सकते? बीटा कांस्टेंट है, बीटा वेरिएबल नहीं हो सकती। क्यों? बीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम लोग बीटा को 0 ले लेंगे तो ये वाला प्रीवियस कंडीशन आ जाएगी, जनरल कंडीशन, इंक्लाइंड प्लेन अब नहीं बनेगी। देखिए बीटा, ये वाला बीटा है, बीटा को 0 ले लेंगे तो ये प्लेन कहां आ जाएगी? इस तरफ आ जाएगी। तो ये तो पुराना कंडीशन हो गया, जैसे प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब ये वाला कंडीशन तो नहीं ले रहे हैं ना, हम इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्टाइल का देखे। तो बीटा को यहाँ पे कांस्टेंट मानना है, बीटा को यहाँ पे कांस्टेंट मानना है। बीटा को कांस्टेंट पकड़ के हम लोग अल्फा की वेरिएशन देखेंगे। ओके, सो अल्फा अगर इतना हो रही है, बीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 अल्फा की वैल्यू आ रही है, तब रेंज मैक्सिमम बन सकती है। अगर अल्फा की वैल्यू इसके अलावा और कुछ भी आ रहा है, ओके, तो रेंज मैक्सिमम नहीं हो सकती। ओके, तो अल्फा इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है, उस कंडीशन में बीटा का वैल्यू देख लेना है, बीटा का वैल्यू क्या है, और बीटा का वैल्यू डाल के कैलकुलेट करना है। तो अल्फा ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे अगर डालेंगे तो ये वाला 1 आ सकती है। तो मेजॉरिटी हिसाब से ये वाला कंडीशन आपको सही है। प्रॉब्लम में देखेंगे कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ध्यान से देखिए एनालिसिस, क्या क्या चीज निकाले हैं इंक्लाइंड प्लेन में, कैसे हम लोग कंपोनेंट किए हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट, कौन से एक्सिस में लिया गया है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा आ रहा है, और टाइम ऑफ, वही टाइम ऑफ फ्लाइट उसका है, आसेंट डिसेंट तो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का मेन फॉर्मूला ये है, अगर दोनों वेरिएबल हैं, दोनों को वेरिएबल लेते हैं तो प्रॉब्लम में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगी। अगर बीटा को कांस्टेंट पकड़ के हम लोग करना है, तो ये वाला एक्स मैक्स फॉर्मूला डालेंगे। ध्यान से नोट डाउन कीजिए, ध्यान से नोट डाउन कीजिए। अगले लेक्चर में प्रॉब्लम्स एनालिसिस हो जाएगी। और डाउन द प्लेन आप लोग के लिए टास्क है, डाउन द प्लेन बराबर हो जाएगी, उसका फॉर्मूलाज निकालिए। ओके, फाइन। डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन कैसे बनेगी? अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो प्रोजेक्टाइल, पहले ड्रॉ किए थे किस तरह, आप कीजिए, आप लोग नहीं कीजिए तो नहीं बन रहा है तो आंसर भेजा जाएगा, बाद में डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल लगभग खत्म हो गया। अब छोटा मोटा जो चीज़ रुक गया होगा वो क्वेश्चंस जब डिस्कशन किया जाएगा। प्रॉब्लम्स अगला लेक्चर में, अगला लेक्चर अपलोड नहीं किया जाएगी, वो लाइव होगा, और वो लाइव क्लासेस में डिस्कशन किया जाएगा कितना कुछ प्रॉब्लम्स है जो पिछले चैप्टर कवर किए हैं, और बेस्ड ऑन जेईई मेन एग्ज़ाम और नीट ओयूटी वो सबको लेके डिस्कशन किया जाएगा। तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, जस्ट डिस्कस किए हैं थोड़ा सा। ये वाला टास्क टाइप का है, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन एक नया कंसेप्ट। 2 projectiles are fired at 2 different velocities, u1 and u2, having angle of inclination theta 1 and theta 2 are shown below.
इस तरफ का, दो प्रोजेक्टाइल दो अलग अलग वेलोसिटी में जा रही है, u2 और u1, ये θ1 ये θ2। ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बेस्ड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रिलेटिव पाथ of one that appears to two। पहला को दूसरा वाला का पाथ किस टाइप का लगेगा, रिलेटिव मोशन हम लोग डिस्कस किए हैं। रिलेटिव मोशन एक दूसरे के हिसाब से, एक दूसरे को वेलोसिटी को वन विथ रेस्पेक्ट टू अदर जज कर रहे थे हम लोग। सो वन के हिसाब से, टू के हिसाब से टू को क्या लगेगा, पहला वाला का पाथ क्या है, व्हाट इज द रिलेटिव पाथ ऑफ वन दैट अपीयर्स टू टू। पहला का पाथ कैसा अपीयर होगा टू को, ये जा रहा है, इस जा रहा है, तो इसको कैसा दिखेगा वो, यहाँ पे सब आप जा रहे हो, यहाँ पे आपका दोस्त जा रहा है, तो आपका पाथ, आप जैसे जा रहे हो, आपका दोस्त का पाथ आपको किस तरफ का नजर आएगी, किस टाइप का नजर आएगी, वही चीज आंसर बताना है। हो सकता है तो बता दीजिए, कमेंट में आप लोग डाल सकते हो। ओके, और दूसरा जो दिए हैं दो, वो डाउन द प्लेन वाला अगर आप लोग उसे बनता है तो कीजिए, फाइन। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।